Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about brain stem. So student, what is brain stem? ब्रेन स्टेम में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेन स्टेम क्या होता है कि ब्रेन से एक तरह की कोई स्टेम्प लगी हुई है, स्टेम जिसे हम तना बोलते हैं, जैसे ट्री होता है ना, उसके ऊपर ब्रांचेस होती हैं और नीचे स्टेम रहती है। सो इसी तरह से ब्रेन के साथ भी एक स्टेम लगी रहती है जिसे हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। इसका काम क्या होता है? ये रिले सेंटर की तरह काम करती है। रिले सेंटर क्या हुआ कि एक मेजर सेंटर हो गया जहाँ पर सभी इम्पल्सेस आ रही हैं और उनको लोकेशन प्रोवाइड करना, तो ये एक रिले सेंटर का काम करती है। या पूरे ब्रेन को इम्पल्सेस ला के देना, या जो ब्रेन से प्रोसेस्ड इम्पल्सेस हैं उनको वापस ले जाकर स्केलेटल मसल या अदर ऑर्गन्स तक डिलीवर करना। तो इसी एक ट्रैक्ट के थ्रू ये जो इम्पल्सेस हैं आती जाती हैं, तो इसको रिले सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये काम क्या करता है? ये स्पाइनल कॉर्ड को सेरिब्रम और सेरिबुलम से जोड़ता है। सेरिब्रम क्या है? जो ब्रेन का मेजर पार्ट था, ठीक है, 80% मास उसका बना रहा था। और सेरिबुलम क्या होता है? इसी सेरिब्रम के साथ एक हाइंड ब्रेन लगा रहता है, एक एक्स्ट्रा ब्रेन लगा रहता है, ठीक है, तो जिसको बोलते हैं सेरिब्रम। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को स्पाइनल कॉर्ड के साथ जोड़ने का काम कौन करती है? ब्रेन स्टेम। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द सेरिब्रम एंड पॉन्स। ये होती कहाँ पर है? सेरिब्रम और पॉन्स के बीच में। ठीक है, अब ये पॉन्स क्या होता है ये हम लोग आगे फर्दर स्टडी करेंगे। इट सराउंड्स द सेरिब्रल एक्यूडक्ट। अब ये सेरिब्रल एक्यूडक्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सेरिब्रल एक्यूडक्ट का क्या था कि थैलमस वाले रीजन में या ब्रेन के जो इंटरनल पार्ट था उसमें कुछ हॉलो कैविटीज़ थी। उसमें क्या थे? वेंट्रिकल्स थे जिसमें सीएसएफ स्टोर हो रहा था या बन रहा था। ठीक है, सीएसएफ का प्रोडक्शन हो रहा था, फॉर्मेशन हो रहा था। तो थर्ड वेंट्रिकल, इस तरह के वेंट्रिकल थे ना, फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये जो सेरिब्रल एक्यूडक्ट है ये एक तरह का ट्यूबुलर पार्ट था जो थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से जोड़ रहा था। और फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पर था? सेरिबुलम के पास। ठीक है, तो ये सेरिब्रल एक्यूडक्ट को सराउंड करके रखता है। ठीक है, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से जोड़ रहा था उसके आसपास घिरा रहता है। ठीक है, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। सो स्टूडेंट, मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी बताया था कि एक ग्रे मैटर वाइट मैटर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ग्रे मैटर क्या है? जहाँ पर न्यूरॉन सेल जो है, नर्व सेल हैं, उनकी सेल बॉडीज़ के गुच्छे को ग्रे मैटर बोल रहे हैं। और वाइट मैटर किसको बोल रहे हैं? जहाँ पर उन्हीं न्यूरॉन सेल के एक्सॉन वाले पोर्शन मिलकर एक बंडल बना रहे हैं, उसको वाइट मैटर बोल रहे हैं। तो ये किससे बना हुआ है? ग्रे मैटर और वाइट मैटर से, मतलब पूरे पूरे न्यूरॉन इनमें कहीं पर सेल बॉडीज़ मिलकर एक गुच्छा बना रहे हैं जो ग्रे मैटर फॉर्म कर रहा है, और कहीं पर एक्सॉन बॉडीज़ आपस में मिलकर एक गुच्छा बना रहे हैं जिसको हम वाइट मैटर बोल रहे हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट न्यूक्लाई एंड नर्व ट्रैक्ट। अब जैसे सेरेब्रम में हमने पढ़ा था कि कई सारे ट्रैक्ट थे जो एक दूसरे से, सभी पार्ट को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे थे और एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रहे थे। तो इसी तरह से ब्रेन स्टेम में भी होता है। ठीक है, नर्व ट्रैक्ट होते हैं जो आपस में कम्युनिकेट कराते हैं। इट ऑल्सो कंसिस्ट द पार्ट ऑफ पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगाटा। अब ये जो ब्रेन स्टेम होती है इसमें अलग अलग लोकेशन पर नाम अलग अलग चेंज होते जाते हैं और उनके फंक्शन भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? मेडुला ऑब्लांगाटा और पॉन्स भी कुछ लोकेशंस होती हैं जिन्हें पॉन्स बोलते हैं और मेडुला ऑब्लांगाटा बोलते हैं। उनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम में देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो डायग्राम में हमें ये दिखाई दे रहा है कि, देखिए मैं मार्क कर देता हूँ इसको। मार्क करने का मतलब क्या है कि इससे आपको समझ में आएगा। तो ये जो पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है जिसे हम मिड ब्रेन बोल रहे हैं, इसी को ही ब्रेन स्टेम बोल रहे हैं। और ये किससे जुड़ा है? सेरिब्रम से, मतलब ब्रेन के नीचे एक उसको कैरी करके रखा हुआ है। ये आपका सेरिब्रम का पार्ट है और नीचे ब्रेन स्टेम स्टार्ट हो रहा है जो फर्दर कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, तो ये मिड ब्रेन हो गया आपका ब्रेन स्टेम। इसी के साथ देखिए एक पोर्शन जुड़ा हुआ है, पार्ट जुड़ा हुआ है जिसे हम बोल रहे हैं पॉन्स, और उसी के नीचे एक देखिए स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है जिसे हम बोल रहे हैं मेडुला या मेडुला ऑब्लांगाटा। अब ये तीनों स्टेम स्ट्रक्चर मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं? ब्रेन स्टेम। ठीक है, मिड ब्रेन को भी ब्रेन स्टेम का ही पार्ट मानते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है मीजेनसेफ्लॉन। तो ये स्ट्रक्चर के थ्रू आपने जान लिया ना कि ब्रेन स्टेम किन से मिलकर बना है। सबसे पहले मिड ब्रेन है, फिर पॉन्स है और फिर मेडुला ऑब्लांगाटा है। और ये किस तरह के स्ट्रक्चर हैं? कुछ ट्यूब टाइप के स्ट्रक्चर हैं। ट्यूब टाइप के क्या? जैसे स्पाइनल कार्ड होती है ना, उसी टाइप के स्ट्रक्चर हैं जो फर्दर कंटिन्यू होते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने
स्फेरिकल पार्ट के साथ। सो स्टार्ट करते हैं पॉन्स से। अब इस पॉन्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन हम एक ही बार में पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉन्स वेरेलिस। तो मिड ब्रेन के नीचे आपको मैंने दिखाया ना कि पॉन का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ये इसको पॉन्स वेरोली भी बोला जाता है। ये लोकेटेड कहाँ पर होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा पॉन के नीचे था, तो इसको चाहे बोल लीजिए कि मिड ब्रेन के नीचे ये पॉन लोकेटेड होता है, या कह लें कि मेडुला ऑब्लोंगाटा के ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो पॉन कहलाता है, ठीक है। ये इस कंसिस्ट क्या करता है, किनसे मिलकर बना होता है? मेनली नर्व फाइबर विच फॉर्म द ब्रिज बिटवीन टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर। अब स्टूडेंट आपको अगर याद होगा जब हमने सेरिब्रम पढ़ा था, तो उसमें सेरिब्रम दो हाफ में डिवाइड था, दो पार्ट में डिवाइड था, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। तो इसी तरह से जो सेरिबेलर है, सेरिबुलम है, ठीक है, सेरिबेलम जो होता है जिसे हम हाइंड ब्रेन बोल रहे हैं, और सेरिब्रम के नीचे ये लोकेटेड होता है, ये भी दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है। और ये जो पॉन्स होते हैं ये एक ब्रिज बनाते हैं, एक कम्युनिकेशन ब्रिज बनाते हैं इन दोनों हेमिस्फीयर के बीच में, ठीक है। ये नर्व फाइबर के गुच्छे के थ्रू ये एक ब्रिज मेंटेन करते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो कंसिस्ट न्यूक्लियाई एंड नर्व ट्रैक्ट। तो शुरुआत में ब्रेन स्टेम में ही मैंने बताया कि इनके अंदर होता क्या है, नर्व ट्रैक्ट होते हैं और न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से नर्व ट्रैक्ट होते हैं? असेंडिंग ट्रैक्ट और डिसेंडिंग ट्रैक्ट। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर तो आप समझते होंगे, मतलब ऊपर जाते हुए। ऊपर कौन जाएगा? हमारी स्केलेटन मसल्स हैं नीचे, तो यहाँ से इम्पल्सेस कहाँ जा रही हैं? आपके ब्रेन के पास, मतलब ऊपर की ओर ट्रैवल कर रही हैं। तो ये किसके थ्रू जा रही हैं? असेंडिंग ट्रैक्ट के थ्रू। ट्रैक्ट क्या चीज़ है? बंडल ऑफ मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो जो मोटर न्यूरॉन है उनके सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ये असेंडिंग ट्रैक्ट में जो इम्पल्सेस जा रही हैं उनको बोल रहे हैं असेंडिंग ट्रैक्ट। असेंडिंग ऑर्डर में जो जा रही हैं स्केलेटन मसल से ब्रेन की तरफ, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, और ब्रेन प्रोसेस करने के बाद वापस जो इम्पल्सेस हैं उनको नीचे भेज रहा है स्केलेटन मसल के पास, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में इम्पल्सेस ट्रेवल कर रही हैं। तो वो उनमें कौन से न्यूरॉन से? मोटर न्यूरॉन, ठीक है। बिकॉज जब ब्रेन प्रोसेस करके ऑर्डर देगा स्केलेटन मसल को, तभी वो मोटर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और मोटर फंक्शन तभी परफॉर्म करेंगे जब मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू उनको इम्पल्सेस रिसीव होंगी, ठीक है। तो ये किसके थ्रू आती हैं? डिसेंडिंग ट्रैक्ट के थ्रू, ठीक है। इट एक्ट्स एज रिले स्टेशन। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि रिले स्टेशन क्या होता है, जहाँ पर सभी इम्पल्सेस आ भी रही हैं और जा भी रही हैं, तो ये एक रिले स्टेशन का काम करता है, ठीक है। और साथ में क्रेनियल नर्व इस किसको बोल रहे हैं? जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रही हैं, ठीक है, या जो पीएनएस में होती हैं ना, उनके साथ एक ये इस्टेब्लिश कर रहा है, एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रहा है, ठीक है, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। इट ऑल्सो वर्क इन कंजक्शन विद मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब ये मेडुला ऑब्लोंगाटा जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया पॉन्स के नीचे वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? इसमें कुछ सेंटर्स होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सेंटर हो गया या कार्डियक सेंटर हो गया, मतलब जितनी भी स्मूथ मसल की एक्टिविटी हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी हैं, उनके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन उनको देने पड़ते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन कहाँ से जनरेट होते हैं? जो सेंटर ये प्रेजेंट होते हैं आपके ब्रेन में, ठीक है। और ब्रेन के किस पार्ट में? मेडुला ऑब्लोंगाटा वाले पार्ट में। तो जो ये रेस्पिरेटरी का पूरी प्रोसेस है, रेस्पिरेशन रेट हो गया, ब्रीदिंग हो गया, जो भी चीज़ है, ये रेस्पिरेटरी सेंटर जो कि मेडुला ऑब्लोंगाटा में लोकेटेड होता है उसके थ्रू पूरी कंट्रोल होती है। और उसमें भी कुछ फर्दर सेंटर्स होते हैं, कुछ सब सेंटर्स होते हैं जिनका नाम होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड एपनॉस्टिक सेंटर। यही पूरे रेस्पिरेशन रेट को या ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। पॉन्स हो गया। अब पॉन्स के जस्ट नीचे वाला जो स्ट्रक्चर था उसको हम बोल रहे थे मेडुला ऑब्लोंगाटा, या इसको मेडुला भी बोलते हैं। ये लोकेटेड कहाँ है? पॉन्स के जस्ट नीचे या अबव टू द फोरामेन मैग्नम। अब ये फोरामेन मैग्नम क्या है? तो ये आपका जो स्कल है, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर ये आपके मैंडिबल वाले पार्ट के बीच में एक गड्ढा होता है, एक हॉलो कैविटी होती है, छेद टाइप का होता है, जिसके अंदर से जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो फर्दर आगे जाती है, आपके थोरेसिक रीजन में जाती है। तो जो गड्ढा है उसी को ही एक हॉलो कैविटी समझ, अपर्चर समझ लीजिए, छिद्र समझ लीजिए, उसी को बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। तो फोरामेन मैग्नम मतलब यहाँ कहीं पे, और पॉन्स के नीचे, ठीक है, जहाँ पर ये ब्रेन होती है, तो उनके बीच में ये मेडुला लोकेटेड होता है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। सो अब क्या इसमें
मैंने आपको बताया कि ग्रे मैटर वाइट मैटर तो सभी में होते हैं, तो इसमें बस एक अंतर रहता है ब्रेन वाले पार्ट से या सेरिब्रम वाले पार्ट से। ब्रेन में क्या था, जो आउटर पार्ट था वो ग्रे मैटर का बना हुआ था और इनर पार्ट वाइट मैटर का बना हुआ था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो इनर पार्ट है वो ग्रे मैटर का बना हुआ है और आउटर पार्ट जो है वो वाइट मैटर का बना हुआ है, जस्ट उल्टा हो जाता है ब्रेन का। ठीक है, तो इट कंसिस्ट वाइटल सेंटर सच एज, अब ये कुछ वाइटल सेंटर मैंने आपको बताया ना, जितने भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं उनके लिए कुछ सेंटर ब्रेन में ऑलरेडी होते हैं, और ब्रेन के किस पार्ट में, मेडुला वाले पार्ट में होते हैं। तो पहला क्या है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। कार्डियोवैस्कुलर सेंटर मतलब आपको समझ में आ रहा हो कि जो कार्डियक फंक्शन के को रेगुलेट करता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक सेंटर है जहाँ से इम्पल्सेस जनरेट होती हैं इन कार्डियक फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। तो ये क्या क्या कंट्रोल करता है, कार्डियक रेट को, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को या बीपी को कंट्रोल करता है। दूसरा कौन सा सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर। ये भी एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू पूरी प्रोसेस कंट्रोल होती है, तो इसके लिए भी कुछ इम्पल्सेस जनरेट होती हैं। कहाँ से जनरेट होती है, मेदुला में जो रेस्पिरेटरी सेंटर लोकेटेड है उससे। तो इसका काम क्या होता है, यह रेस्पिरेशन रेट को रेगुलेट करता है, और जो ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है ड्यूरिंग योर स्लीपिंग, मतलब बॉडी जब स्लीपिंग मोड में होती है या बॉडी जब एक्स्ट्रा पोटेंशियल कर रही है, जैसे आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो डीप ब्रेथ की ज़रूरत होती है। तो जो भी ये एक्टिविटी जनरेट हो रही हैं, जो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक पार्ट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये किसके थ्रू ऑर्डर जा रहे हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर जो कि मेडुला में लोकेटेड है। तीसरा क्या सेंटर होता है, रिफ्लेक्स सेंटर। अब ये रिफ्लेक्स सेंटर क्या होता है, मान लीजिए कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू आपके रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसके अंदर चला गया, तो क्या होगा, तुरंत स्नीजिंग आएगी। या फूड पार्टिकल ले लीजिए जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया, या कुछ ऐसी चीज़ जिसको देखकर आपको वॉमिट आती हो, कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, मतलब कुछ ऐसे चीज़ें जिनको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट एक रिफ्लेक्स एक्टिविटी देती है। और ये रिफ्लेक्स एक्टिविटी में क्या क्या फंक्शन होते हैं, वॉमिट आना, कफिंग आना, स्नीजिंग आना, ये सब क्यों आता है आप जानते होंगे। जब कोई फॉरेन मटेरियल या जो बॉडी जिन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती वो जब बॉडी के अंदर जाते हैं, पैथोजन हो गया, बैक्टीरियाज हो गए, वायरस हो गए, तो ये सब जब डस्ट पार्टिकल हो गए जब जाते हैं तो बॉडी एक सडन रिस्पांस देती है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी या रिफ्लेक्स कर्व एक बनाती है। तो ये किसके थ्रू होता है, रिफ्लेक्स सेंटर के थ्रू। ठीक है, तो ये तीनों सेंटर हो गए जो किसमें है, मेडुला ऑब्लांगेटा में। तो आप इसका फंक्शन भी समझ गए होंगे, साथ में पॉन्स के फंक्शन और पॉन्स कहाँ पर होता है ये समझ गए, और साथ में ब्रेन स्टेम कहाँ से स्टार्ट हो कहाँ पर ख़त्म हो रही ये आप समझ गए होंगे, आई होप। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।